नमस्कार दोस्तों, कहते हैं ना इतिहास बार बार दोहराता है। जो जियोपॉलिटिक्स 1920 में यानी कि आज से 100 साल पहले बना था, जिस प्रकार दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उससे पहले ही जियोपॉलिटिक्स बनना शुरू हो गया था, सेम टू सेम 2020 में आज हो रहा है। जब से ये घोषणा हुआ कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति जो बाइडेन ही बनेगा, दोस्तों पूरे दुनिया में उथल पुथल हो चुका है। और बड़ी बात तो यह है, तुर्की कल तक बोल रहा था कि हम अजरबैजान के साथ है, आर्मेनिया को नक्शे से मिटा देंगे, वही तुर्की अब दोनों देश से हाथ जोड़ रहा है, बोल रहा है भैया अब युद्ध खत्म करो। तुर्की चाह रहा है कि रूस के साथ मिलकर जितना जल्दी हो सके आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध खत्म हो जाए। दोस्तों तुर्की अब G5 देश बनाने का ऐलान कर सकता है। तुर्की अब G5 देश बनाने का दोस्तों मुहिम शुरू कर सकता है। बड़ी बात तो यह है कि तुर्की का कट्टर दुश्मन अमेरिका का राष्ट्रपति बन चुका है। दोस्तों जो बाइडेन तुर्की का नंबर 1 दुश्मन है। आप जानते हैं जो बाइडेन इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद भी कई बार बयान दे चुका है कि वर्तमान समय में जो मिडिल ईस्ट में तहलका मच रहा है, जो कंडीशन बना हुआ है, चाहे सीरिया का लफड़ा हो, इराक का लफड़ा हो, चाहे अजरबैजान का लफड़ा हो, हर जगह तुर्की का हाथ है। तुर्की को ही खत्म कर देंगे। तुर्की रसिया से भी खतरनाक हो गया है, तुर्की चीन से खतरनाक हो गया है। अमेरिका सबसे पहले तुर्की को सबक सिखाएगा, उसका अर्थव्यवस्था चौपट करेगा। दोस्तों जो बाइडेन तुर्की का नंबर 1 दुश्मन बन चुका है और यही कारण है दोस्तों आने वाले समय में दुनिया को अब एक नया ग्रुप देखने को मिलेगा दोस्तों, जिस ग्रुप का नाम G5 या फिर G6 हो सकता है। बड़ी बात तो यह है कि इस ग्रुप में भारत भी आ सकता है। दोस्तों यह ग्रुप वैसे अमेरिका के खिलाफ बनेगा, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि इस G5 या G6 ग्रुप में भारत कैसे आएगा आप ये जानिए। और बड़ी बात तो यह है कि इस देश में कौन कौन देश आने वाला है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों ये बहुत जल्द होने वाला है। आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उससे पहले बहुत कुछ बदल गया था। फ्रांस ब्रिटेन ने दोस्ती कर लिया था, जर्मनी कई सारे देश से हाथ मिला लिया था, चाहे जर्मनी इटली हो या फिर जापान हो, यानी कि दोस्तों बहुत सारे देश पे अपना ग्रुप बना लिया था। सेम टू सेम अब हो रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका दोस्तों अब अलग पड़ने वाला है। जो अमेरिका अब तक पूरे दुनिया पर राज कर रहा था, वो अमेरिका दुनिया से जाने वाला है। दोस्तों अमेरिका का अंतिम क्षण आ चुका है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों, अब जो बाइडेन या तो अमेरिका को सत्ता में हमेशा के लिए आगे बढ़ा देगा या फिर अमेरिका को सत्ता से उतार ही देगा। दोस्तों चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नया मैनिफेस्टो जारी करके पूरे दुनिया को चौंका दिया है और बता दिया है कि 2035 तक अब हम चीन यानी कि अमेरिका को पछाड़ेंगे, यानी कि चाइना 2035 तक अमेरिका को पछाड़ेगा। दोस्तों पहले चीन बोल रहा था कि 2049 तक पछाड़ेंगे, लेकिन अब बोल रहा है कि 2035 तक पछाड़ेंगे। दोस्तों अमेरिका के लिए ये बहुत ही संकट का घड़ी आ चुका है। और बड़ी बात तो यह है कि अगर सचमुच में G5 ग्रुप बन जाता है या फिर G5-6 ग्रुप बन जाता है दोस्तों, तो समझिए अमेरिका का कहानी खत्म हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं आखिरकार ये G5 या फिर ये G6 ग्रुप क्या होने वाला है, इसमें कौन कौन देश शामिल होगा। सिंपल सी बात है दोस्तों, आप जानते हैं जो बाइडेन भी साफ कर चुका है कि वर्तमान में अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 तुर्की है, नंबर 2 रसिया है, नंबर 3 चाइना है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों, ईरान तो ऑटोमेटिक दुश्मन बना है और बना रहेगा। और बड़ी बात तो यह है कि नॉर्थ कोरिया भी ऑटोमेटिक दुश्मन है और बना रहेगा। लेकिन बड़ी बात तो यह है दोस्तों, जब से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति बना, डोनाल्ड ट्रंप जानता था कि हम एक समय में सबसे नहीं लड़ सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जानता था कि अभी सबसे बड़ा दुश्मन रसिया नहीं है, तुर्की नहीं है, नहीं नॉर्थ कोरिया है, नहीं ईरान है, सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है, उसे रोकना है। और दोस्तों यही कारण है कि अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले 4 साल से यही कर रहा था। चीन को बार बार पूरे दुनिया से अलग थलग कर रहा था और रसिया के लिए थोड़ा बहुत कुछ बोल देता था, ईरान के लिए थोड़ा बहुत कुछ फैसला लेता था, नॉर्थ कोरिया को केवल धमकाता था, लेकिन चीन को दोस्तों सबक सिखाता था। लेकिन अब क्या होगा, जो बाइडेन दोस्तों एक ही साथ सबसे भिड़ने वाला, यानी कि तुर्की हो गया, यहाँ रूस पे दोस्तों बड़ा बड़ा बयान दे चुका है, बोल रहा है कि पुतिन को सत्ता से बाहर कर देंगे, रूस में क्रांति ला देंगे। दोस्तों चाइना को सबक सिखाने की बात कर रहा है, यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया को पूरी दुनिया से गायब करने की बात कर रहा है। यानी कि जो बाइडेन दोस्तों पूरी तरह से अब जितना भी दुश्मन है ना सबको एक कर रहा है। अब दोस्तों आप जानते हैं पिछले 10 साल से रसिया और चाइना कितना नज़दीक आया है, ये बात पूरे दुनिया से छिपा हुआ नहीं है। और दोस्तों आप ये भी जानते हैं कि पिछले 5 साल में तुर्की और रूस कितना नज़दीक आया है। दोस्तों आप ये समझिए अमेरिका का आज जितना दुश्मन है सब एक हो चुका है और जो बाइडेन सब पे हमला करेगा। दोस्तों ऑलरेडी बोल चुका है रूस पे करेंगे, तुर्की पे करेंगे, चीन पे करेंगे। तो दोस्तों ऑटोमेटिक सी बात है
जो काम ट्रम्प करने से डर रहा था, ट्रम्प जानता था कि अगर एक बार सब पे हम वार करेंगे तो सब एक हो जाएगा और सब हम पे हमला कर देगा, इसीलिए बारी बारी से सबको सबक सिखाएंगे। लेकिन जो बाइडेन के खौफ से अब तुर्की, रूस, ईरान, चीन, नॉर्थ कोरिया सब एक प्लान बना रहा है और बोल रहा है कि क्यों ना हम नेटो जैसा एक ग्रुप बना ले। जिस प्रकार से नेटो में यूरोप के तमाम देश है, पश्चिमी देश तमाम देश है, अमेरिका सबको एक साथ रखता है, उसी प्रकार से हम लोग क्यों ना मिलकर रह सकते हैं और हम लोग मिल के अमेरिका पे वार करेंगे और अमेरिका को तोड़ भी सकते हैं। दोस्तों उसी सपना देखते हुए आने वाले समय में G5 ग्रुप बन सकता है। आप बोलेंगे ये G5 में कौन कौन होगा? दोस्तों ईरान होगा, ये सिंपल सी बात है, ईरान अमेरिका का बड़ा दुश्मन है। दोस्तों तुर्की होगा, सिंपल सी बात है, सऊदी अरब और अमेरिका का रिश्ता कितना बेहतर है पूरा दुनिया जानता है दोस्तों, और तुर्की और अमेरिका का रिश्ता कितना खराब है ये सब जानता है। दोस्तों तुर्की आने वाले समय में नेटो से या तो खुद से बाहर हो जाएगा या फिर उसे निकाला जाएगा। दोस्तों ये श्योर है, अब 2025 से पहले तुर्की नेटो से बाहर हो जाएगा। दोस्तों ये तुर्की हो गया, 3 देश हो गया, रसिया हो गया, चीन हो गया और नॉर्थ कोरिया, ये 5 देश दोस्तों ये फिक्स है, ये अमेरिका से सताया हुआ है। बड़ी बात तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में नॉर्थ कोरिया और यहाँ पे तुर्की मजे ले रहा था। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप हमेशा क्या करता था, तुर्की और नॉर्थ कोरिया पे कहीं कोई बड़ा फैसला लिया ही नहीं। दोस्तों नॉर्थ कोरिया और कह सकते तुर्की का रिश्ता दोस्तों खासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप के काल में अच्छा ही रहा, केवल दोस्तों बयानबाजी हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब जब भी वहाँ पे दोस्तों डेमोक्रेटिक पार्टी आता है, यानी कि ओबामा का पार्टी आता है, जो बाइडेन का पार्टी आता है, तब तक तुर्की पे और नॉर्थ कोरिया पे एक तरह से हमला होता है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अब नॉर्थ कोरिया, तुर्की ये जान गया है कि अब चीन के साथ साथ हम पे भी हमला होने वाला है, इसीलिए सब एक हो गया है। और रही बात ईरान का, तो ईरान तो जानता है कि अमेरिका मेरा मित्र कभी नहीं बन सकता है, दुश्मन है, चाहे यहाँ पे कोई सरकार बना ले हमारा दुश्मन रहेगा ही। अब दोस्तों आप पूछें कि अगर G5 देश बनेगा तो उससे क्या असर होने वाला है, क्या अमेरिका को पछाड़ देगा और क्या इसमें भारत शामिल हो सकता है? बड़ी बात तो यह दोस्तों, वर्तमान में हमारे देश में बहुत सारे बुद्धिजीवी, बहुत सारे थिंकर जो अपने आप के बोलता है कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम तो बड़े विशेषज्ञ हैं। दोस्तों वो केवल गाधा जैसा बात बोल रहा है कि अब आने वाले समय में अमेरिका और भारत का रिश्ता खराब हो जाएगा। दोस्तों तरह तरह की प्रिडिक्शन कर रहा है, तरह तरह की भविष्यवाणी कर रहा है, बोल रहा है कि जो बाइडेन भारत को सबक सिखा देगा, मोदी को महंगा साबित होने वाला है। खासतौर पे मोदी ने जो बयान दिया था, अब की बार ट्रम्प सरकार, दोस्तों हाउडी मोडी हुआ था अमेरिका में, उसमें मोदी ने बोल दिया था कि अब की बार ट्रम्प सरकार, उस पर राजनीति हो रहा है, सब बोल रहा है कि मोदी को ये भारी पड़ने वाला है, अमेरिका भारत को सबक सिखा देगा। लेकिन दोस्तों आप गौर से देखेंगे तो आपको इन तमाम गधों पे हंसी आएगा। दोस्तों ये जो गधा थिंक टैंकर है ना, जो अपने आप को बड़े बुद्धिमान समझता है, दोस्तों उसे ये पता होना चाहिए कि ट्रम्प तो 2016 में आया ना, उससे पहले ही भारत और अमेरिका का रिश्ता सही हो चुका था। बड़ी बात तो यह है कि शुरुआती तो बिल क्लिंटन के दौर से हुआ था, लेकिन दोस्तों उसके बाद जॉर्ज बुश हुआ। बड़ी बात तो यह है कि ओबामा शासनकाल में, जब ओबामा वहाँ का राष्ट्रपति था, 2008 में अमेरिका का राष्ट्रपति बना, और बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका में उपराष्ट्रपति जो बाइडेन बना। दोस्तों उसी शासनकाल में भारत और अमेरिका का रिश्ता बहुत ही बढ़िया हुआ, यानी कि बहुत सारे समझौता हुआ, यहाँ तक कि लेमो जैसा एग्रीमेंट भी हुआ। दोस्तों बहुत सारे समझौता हुआ। आप कह सकते कि ट्रम्प तो केवल दोस्तों बैटिंग करने आया, टीम तो दोस्तों उस समय बराक ओबामा ही बनाए थे। कह सकते हैं कि जो बाइडेन ने ही भारत से रिश्ता सही करने का फैसला लिया था। अब दोस्तों सिंपल सी बात है, आप मान लीजिए जो रिश्ता बनाने में पिछले 70 साल लग गए, यानी कि जब से भारत आज़ाद हुआ 1947 से दोस्तों, उसके बाद कभी भी भारत और अमेरिका का रिश्ता बढ़िया नहीं रहा। दोस्तों जो रिश्ता को बनाने में कम से कम आप कह सकते हैं 50 साल से अधिक लग गया, 2000 ईस्वी के बाद सही हुआ। तो क्या लग रहा है कि एक बयान के लिए भारत और अमेरिका का रिश्ता खराब हो जाएगा? दोस्तों ऐसा संभव ही नहीं है, एक बयान के लिए कभी भी रिश्ता खराब नहीं होता है। ट्रम्प को अगर मोदी समर्थन भी करता है तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, निजी बयान कोई भी दे सकता है। और बड़ी बात तो यह है कि अगर बयान के लिए अगर मान लीजिए कोई देश किसी पे कुछ एक्शन ले ले, तो दोस्तों आप जान लीजिए अमेरिका और चीन में आज कितना बयानबाजी हो रहा है, अमेरिका और रूस में कितना बयानबाजी हो रहा है, अमेरिका और नॉर्थ कोरिया में कितना बयानबाजी हो रहा है। ईरान क्या बोल रहा है कि अमेरिका को हम मिटा देंगे। दोस्तों तब तो अमेरिका यानी कि जो बाइडेन तो सबको उड़ा देगा। दोस्तों ये बिल्कुल ही बकवास सोच है सबका, बोल रहा है कि अमेरिका भारत से दूरियां बना लेगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। अमेरिका जानता है कि इस समय जियो पॉलिटिक्स बदल चुका है, अगर यहाँ पे हमारा साथ कोई एक और देश छोड़ दिया ना तो हम तो गए काम से। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, भारत से रिश्ता आज बहुत ही बढ़िया है। अमेरिका जानता है कि
भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अमेरिका ये भी जानता है कि अमेरिका और पाकिस्तान का रिश्ता खराब हो चुका है। जब से वहाँ पे लादेन मिला तब से ही अमेरिका और पाकिस्तान का रिश्ता खराब है। दोस्तों, अमेरिका किसी भी हालत में भारत को नाराज़ नहीं करना चाहेगा। अमेरिका यानी कि जो बाइडन खुद ही दोस्तों भारत को मनाने के लिए आएगा। बड़ी बात तो यह दोस्तों, आप देखेंगे जो बाइडन जितना अच्छा रिलेशन बनाएगा ना, उतना अच्छा ट्रंप ही नहीं बना पाया। आप कह सकते हैं कि अमेरिका और भारत का रिश्ता 2020 के बाद दोस्तों और बढ़िया होने वाला है। दोस्तों, ये तय है, भारत में चाहे मोदी हो या फिर कोई और हो, लेकिन रिश्ता दोस्तों खराब नहीं होगा। ये जानता है, खासतौर पे बाइडन जानता है कि ऑलरेडी दुनिया के तमाम बड़े बड़े देश, चाहे रसिया हो, चाइना हो, ईरान हो, तुर्की हो, यहाँ तक नॉर्थ कोरिया हो, सब ऑलरेडी ग्रुप बना चुका है। और बड़ी बात तो यह है, रसिया कई बार भारत को उस ग्रुप में आने का न्योता भी दे चुका है। रसिया हो गया, ईरान भी कई बार न्योता दे चुका है, नॉर्थ कोरिया भी कई बार न्योता दे चुका है। बड़ी बात तो यह है कि चाइना कई बार भारत को अमेरिका के खिलाफ आने के लिए बोला है, और चाइना ने कई बार बोला है कि भारत, चीन, रसिया चाहे तो अमेरिका को सबक सिखा सकता है, इसीलिए हम लोग मिलकर काम करें। दोस्तों, चाइना भी इस ग्रुप में भारत को लाना चाहता है। अगर सचमुच में भारत इस ग्रुप में आता है तो वो ग्रुप G5 नहीं G6 हो जाएगा। दोस्तों, सिंपल सी बात है, अमेरिका को ये बात पता है कि अगर भारत को हम कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, तो भारत के हाथ में, दोनों हाथ में गेंद है। भारत चाहे इधर या वो उधर जा सकता है। यहाँ पे रसिया ऑलरेडी भारत का क्लासिक मित्र है, बहुत पुराना मित्र है, कोई टेंशन की बात है ही नहीं। दोस्तों, अमेरिका किसी भी हालत में भारत को परेशान नहीं करे, ये बात जान लीजिए। जो भी थिंक टैंकर हो, बुद्धिजीवी टीवी पे कुछ भी बोलता हो कि आने वाले समय में भारत का रिश्ता खराब हो जाएगा, दोस्तों उस पर आप विश्वास मत कीजिए। आप देख लेंगे, केवल एक साल रुक जाइए, देखेंगे कितना अच्छा रिश्ता भारत और अमेरिका का होने वाला है। और कई बड़े बड़े समझौते होने वाले हैं, कई सारे बिजनेस ट्रेड होने वाले हैं। हो सकता है FTA साइन हो जाए बिजनेस में, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हो जाए। दोस्तों, ये फैक्ट है। अमेरिका, जो बाइडन उतना बड़ा बेवकूफ़ है नहीं दोस्तों, जितना बड़ा बेवकूफ़ हमारे देश में थिंक टैंकर है। ठीक है। अब दोस्तों, आप पूछेंगे तो क्या G5 ग्रुप बन सकता है? सिंपल सी बात है दोस्तों, जो बाइडन में अगर थोड़ा भी अकल होगा तो जो बाइडन किसी एक देश को टारगेट करेगा, या तो फिर रसिया को, या फिर चाइना को, या फिर तुर्की को। अगर सचमुच में एक साथ सब पे अटैक कर दिया तो ये श्योर है कि सब मिलके एक ग्रुप बना लेगा और सब मिलके अमेरिका से वार करने के लिए तैयार हो जाएगा, अमेरिका पे सब हावी होगा। दोस्तों, ये देखना है कि किस प्रकार जो बाइडन अपना हरकत करता है और किस प्रकार से उसका विदेश नीति होता है, ये तो आने वाले दिन में पता चलेगा। अगर जो बाइडन किसी एक देश पे आक्रमण करता है तो ये ग्रुप नहीं बनेगा, अगर जो बाइडन सब पे हमला करता है तो ये ग्रुप बन जाएगा।